हरिओम। योग को हम भवरोग वैद्यम मानते हैं। यानी इस संसार में जितने तरह के रोग हैं, कायिक, मानसिक, आत्मिक, सबका नाश, समूल नाश योग में संभव है। और जो दुनिया की सारी समस्याओं को निवारण कर सकता है, तो स्वाभाविक है कि शारीरिक समस्याओं का निवारण भी उसमें आसान है। हाँ, ये बात ज़रूर है कि ग्रेविटी ऑफ प्रॉब्लम के ऊपर ये निर्भर करता है कि उपचार कितना लंबा किया जाए। बहुत बार ऐसा भी होता है कि अगर चाहे परिवार में हो, चाहे शरीर में हो और ये समाज में हो, जब समस्या बहुत बढ़ जाती है तो फिर हमें ऑपरेशन करना पड़ता है और ऑपरेशन में सेपरेशन भी करना पड़ जाता है। कहते हैं ना कि जब पूरी जाति दिखाई दे तो फिर आधे पे समझौता करना हमारी मजबूरी होता है। लेकिन योगियों के लिए, योग साधकों के लिए मजबूरी जैसी कोई चीज है नहीं। हाँ, ये देखना पड़ेगा कि हमने कितनी मजबूती के साथ योग को पकड़ा हुआ है। बहुत से लोग ऐसे होते हैं कि जो वंशानुक्रम में हमें मिल जाते हैं। ऐसे भी होते हैं जो मौसम के वजह से हमें घेर लेते हैं। बहुत से ऐसे होते हैं जो सफाई न होने की वजह से घेर लेते हैं। बहुत से ऐसे हैं जो हमारी लापरवाही से हमें घेर लेते हैं। लेकिन जैसे जैसे समस्याएं हैं तो समाधान भी है, ये तो सत्य है। बड़ी से बड़ी समस्याओं के समाधान मनुष्य ने खोजे हैं। जो वंशानुक्रम में बीमारियां आती हैं, क्योंकि बीज ही तो वृक्ष बनता है। हमारे माता पिता यानी हमारा जो डीएनए है, मतलब उसमें जो चीज़ें चली आ रही हैं वो बीज रूप में हम सबके भीतर रहती हैं। अनुकूल मौसम पाते ही जैसे बीज अंकुरित हो जाता है, ऐसे ही व्याधियां भी अंकुरित हो जाती हैं। अस्थमा है, जन्मजात हो जाता है। पाइल्स यानी जिसको हम अर्श कहते हैं आयुर्वेद की भाषा में, या बवासीर कह देते हैं बहुत आम बोलचाल की भाषा में, वो भी वंशानुक्रम में हो जाता है। शुगर, डायबिटीज, ये वंशानुक्रम में हो जाता है। बहुत सारी बीमारियां ऐसी हैं जो हमें इनहेरिटेंस में मिल जाती हैं। जैसे अच्छी अच्छी चीजें मिलती हैं, ऐसे गड़बड़ भी हो जाता है। लेकिन समझदार माता पिता वो होते हैं जिन्हें पता है कि हमें ऐसी समस्या है। हार्ट प्रॉब्लम ये भी बहुत बार वंशानुक्रम में आती है। तो उन्हें पता है कि ये दिक्कत हमारे साथ आई है तो आगे हमारे बच्चों में ना जाए, तो वो बच्चों को उस चीज से एहतियात बरतने का मौका देते हैं और एहतियात उनसे कराई जाती है। अगर उन्होंने नहीं करी और हमें पता है कि ये हमारे सामने समस्या है, तो उसमें भी कहते हैं ना भाई, प्रिवेंशन इज द बेस्ट क्योर। प्रिवेंशन सबसे अच्छा इलाज होता है। एहतियात करें। योग ऐसा ही प्रिवेंशन है। यानी ज्ञात अज्ञात कोई रोग हमें पता है, नहीं भी पता है, तो भी अगर हम संतुलित अभ्यास अपने जीवन में ले लेते हैं तो फिर उस रोग को पनपने का मौका नहीं मिल पाता। सर्वरोगा मलाश्रया, मल में आश्रय पाते हैं रोग। अब मैंने अभी जिक्र किया पाइल्स का, यानी बवासीर का, अर्श का। नाम अलग अलग है, समस्या एक ही है। क्योंकि शरीर में छोटे छोटे हिस्से पर भी कई बार ऐसी समस्या पैदा हो जाती है कि हमारे लिए सरदर्द बन जाती है, जीना मुहाल हो जाता है। ऐसी एक समस्या बवासीर की है। बताते हुए शर्म लगती है। कई बार तो जब समस्या हो जाए तो व्यक्ति, बच्चा ये सोचता है कि मैं किसी को बताऊं उससे पहले ही ऐसे ही चुपचाप ही ठीक हो जाए तो अच्छा है। लेकिन ऐसा है नहीं। शत्रु को कभी छोटा नहीं समझना चाहिए। कोई रोग पनपा है तो कोई बात नहीं, उसका हम उचित उपचार करें, समय रहते ठीक हो जाएगा।
जो लोग नियमित अभ्यास करते हैं, साधक हैं, उनको मैंने कहा कि समस्याएं कम पैदा होती हैं या नहीं पैदा होती हैं। लेकिन अगर वो भी लापरवाही करें, हम तो योगी हैं, हम तो बॉडी बिल्डर हैं, हम तो खिलाड़ी हैं, कोई दिक्कत नहीं है, देख लेंगे, ये चीज़ें अच्छी नहीं है। शत्रु को कभी छोटा नहीं समझना चाहिए। तो जो अर्श है यानी पाइल्स, वो कई बार तो रक्तार्श है यानी उसमें ब्लीडिंग होता है। कई बार वातार्श है, उसमें ब्लीडिंग तो नहीं होता लेकिन गुदा पर पीड़ा बहुत होती है। तो ज़्यादातर मतलब वात पित्त की गड़बड़ से अर्श रोग हो जाता है। मैंने पहले ही बता दिया, वंशानुक्रम में भी हो सकता है, क्योंकि वहाँ जो कॉन्स्टिट्यूशन, जो स्ट्रक्चर माता पिता का था, वही स्ट्रक्चर हमारा बन जाता है। तो वो स्ट्रक्चरल फॉर्म में हमें मिला तो हम उसे आगे फिर ध्यान नहीं रखेंगे तो बढ़ जाएगा। कॉन्स्टिपेशन यानी कब्ज हमें निरंतर बनी रहे और हम उसको टालते रहें तो भी बवासीर जैसा रोग पैदा हो जाता है। बहुत ज़्यादा स्वाद के चक्कर में हम तामसिक भोजन लेने लगें और विशेष रूप से गर्म चीज़ों का सेवन करें, जो खास तौर से मांसाहारी लोगों को करना पड़ता है। यानी एक कारण बवासीर का, अर्श रोग का मांसाहार भी है। जो उत्सर्जन के हमारे सिस्टम्स हैं, वो भी, उत्सर्जन समझते हैं ना, यानी मल त्याग क्रिया। तो मल त्याग करने के तरीके हमने सभ्यता, एडवांसमेंट और फैसिलिटीज़ के नाम पर बना लिए हैं। यूरोपियन कमोड्स, नीचे बैठ करके ना तो हम मूत्र त्याग करते हैं और ना ही हम शौच कर्म करते हैं। उसकी वजह से आप फुर्सत में जा करके बैठ जाते हैं टॉयलेट में और मल का जो वेग नीचे बैठ करके होना चाहिए, उत्सर्जन का जो वेग, यानी चाहे वो यूरिन के लिए ब्लैडर का एक्सपेंशन है, ब्लैडर बैठने के साथ मूत्र को बाहर फेंकने के लिए तैयार हो जाता है। शौच में नीचे बैठने के साथ में मल त्याग आसानी से हो जाता है। लेकिन हम कई बार ये सोच लेते हैं कि नहीं, हम वो फलां भी तो यूरोपियन कमोड में बैठता है, उनको तो नहीं है कॉन्स्टिपेशन या बवासीर। कोई बात नहीं, अगर वो लापरवाही ऐसे ही करते रहेंगे तो फिर पैदा हो जाएगी। तो ये ना सोचें कि हमें गलत करने का या प्रकृति के विपरीत करने का अधिकार मिल गया। जो भी है, अब समस्या है तो चाहे तो वो वातार्श है जिसमें पीड़ा हो रही है, तो वात रोग को यानी वायु को हम शरीर में कंट्रोल करें तो ठीक हो जाएगी। खान पान ऐसा लेंगे जो वायु कुपित ना हो और थोड़ा सा परिश्रम ज़्यादा करेंगे। जो लोग व्यायाम नहीं करते ना, उनको ये प्रॉब्लम ज़्यादा होती हैं और जल्दी होती हैं। तो इसलिए हमें परिश्रमी होना चाहिए, व्यायाम करना चाहिए। व्यायाम योग में भी है, व्यायाम अन्य पद्धतियों में भी हैं। लेकिन योग का जो व्यायाम है वो पूरा आयाम नियंत्रित कर लेता है, यानी शरीर को भी ठीक रखेगा, मन को ठीक रखेगा, बुद्धि को ठीक रखेगा। और सबसे बड़ी चीज़ ये है कि एक जो योग जन्य सहजता, सरलता, सौम्यता, सौंदर्य, शांति, आनंद वो चाहिए, वो मिलना शुरू हो जाता है। तो योग के व्यायाम ज़्यादा अच्छे हैं। उनमें टिकाऊपन भी है कि आप लंबी आयु तक उसको करते रह सकते हैं, बल्कि जीवन पर्यंत करते रह सकते हैं। और मैं तो ये कहता हूँ कि जैसे जैसे उम्र पकती है, तैसे तैसे योग की महत्ता हमारे लिए और अधिक बढ़ जाती है। और ये दुनिया में अकेला एक व्यायाम पद्धति है, जीवन पद्धति है, जो व्यक्ति जन्म से पूर्व, हाँ, पैदा होने से पहले सीखना शुरू कर सकता है और पूरे जीवन को पूर्ण करने के बाद यानी देह त्याग के बाद तक योगस्थ होकर के रह सकता है। और इसमें ही इसकी सार्थकता है। और इसीलिए चाहे कर्म का क्षेत्र है, चाहे मरण का क्षेत्र है, योगेश्वर कृष्ण में यही कहते हैं कि योगस्थ कुरु कर्माणि। आगे फिर कह देते हैं कि तस्मात् योगी भव अर्जुन है, हर तरह से तेरे लिए ठीक है, तू योगी बन के रहे।
क्या करें? कॉन्स्टिपेशन नहीं होने देना है तो हमारा खान पान ऐसा होना चाहिए, हमारे खाने का सिस्टम इस तरह का बन जाना चाहिए जिससे कि कब्ज न हो। फाइबर फूड्स हम अधिक लें। अगर अब सर्दियाँ हैं तो हम अमरूद का सेवन खूब करें, गर्मियाँ हैं तो बेल का सेवन खूब करें, पानी पर्याप्त मात्रा में तृप्त होकर के पीने का अभ्यास करें। जो तरल सब्जियां हैं उनका सेवन अधिक करें, कब्ज नहीं होनी चाहिए। इसके अलावा गरिष्ठ भोजन को अवॉइड करें, ज़्यादा तली हुई चीज़ें, बाज़ारी खाने जिसमें हमें स्पाइसेस का पता नहीं होता। बहुत बार उनके अंदर ऐसे उत्तेजक आहार होते हैं जो हमारी पाइल्स को बढ़ा देते हैं। खास तौर से लाल मिर्च का सेवन आपके जो बवासीर का रोग है इसको बढ़ा देता है, तो उसका सेवन मत करिएगा। और मिर्च दूसरी तरह की हैं हमारे पास में जो हमें लाभ देती हैं, उनका सेवन हम कर सकते हैं। इसी तरह से जो वात बढ़ाने वाली चीज़ें हैं, गोभी का प्रयोग है, उड़द का प्रयोग है, मटर का प्रयोग है, इनका प्रयोग कुछ समय के लिए छोड़ दें। तो भोजन हमारी ज़रूरत के हिसाब से होना चाहिए। ऐसे ही दूध का सेवन आपके लिए उतना हितकर नहीं जितना दही का सेवन आपके लिए उतना हितकर है, तो उसका प्रयोग करें। इस तरह की हमें चीज़ों का ध्यान रखना चाहिए। तामसी भोजन मैंने कहा कि मांसाहार से छुटकारा पाइए, उसका सेवन मत करिए। बहुत तेज़ मिर्च मसाले हैं उनका सेवन मत करिएगा। इसके अलावा कुछ अभ्यास हम लोगों को करने चाहिए। यूँ तो मैंने कहा कि व्यायाम कोई भी करोगे तो योग के लिए इसमें आपके बवासीर के लिए आपको फ़ायदा देगा। हाँ, जो स्क्वैटिंग है, स्क्वैटिंग समझते हैं? स्क्वैट्स करते हैं आप, बैठ के लगाते हैं, यानी भार लेकर के उठना बैठना, उससे बचना है। वो पाइल्स को बढ़ा देता है। ये सब चीज़ें क्योंकि मुझे समान अधिकार के साथ, समान श्रद्धा के साथ मैंने योग को भी और खेल को भी, साधना को भी और बॉडी बिल्डिंग को भी बहुत अच्छे से आनंद लिया है जीवन में। इसलिए थोड़ा-सा उसके मर्म को मैं जानता हूँ। मुझसे ज़्यादा जानने वाले भी दुनिया में होंगे, होने चाहिए। और मैं तो ये सोचता हूँ कि हमारे जो आने वाली पीढ़ी के योगी हैं, वो और भी अधिक दक्ष और अधिक समझदार इन विषयों के बारे में होंगे। खैर, आइए अब हम लेते हैं अर्श यानी पाइल्स या बवासीर में ऐसे उपयोगी क्रियाएं जिनसे कि हम इस समस्या के ऊपर कंट्रोल कर सकें। इसमें 3 चीज़ें हमें अवश्य करनी चाहिए। एक है मूलबंध, दूसरा है महावेद मुद्रा और तीसरा है इसमें अश्विनी मुद्रा। ये थोड़ा सा कंट्रोल की क्रियाएं हैं, मस्कुलर कंट्रोल की क्रियाएं कह लीजिए, और उसमें मूलबंध मुख्य है, अश्विनी मुद्रा मुख्य है। तो मूलबंध लगाने के लिए हम पैरों को सामने फैला करके बैठते हैं, बाएं पैर को दाईं जंघा के ऊपर ऐसे टिका लेते हैं, जैसे मैंने यहाँ पर जड़ में इसको लगा दिया, और ऐसे ही फिर दाहिने पैर को उठा करके बाएं जंघा में टिका देते हैं। ये मूलबंध है, ये पद्मासन है, और पद्मासन में ही मूलबंध सबसे अच्छा लगता है। जो लोग पद्मासन में नहीं लगा सकते मूलबंध, यानी पद्मासन नहीं लगता है, तो फिर वो सिद्ध आसन में बैठ सकते हैं। और या फिर सिद्ध आसन, इसमें हम पैर को ऐसे ही फैलाएंगे और एड़ी जो हमारी है इसको यहाँ नीचे सीवनी नाड़ी पर, जहाँ पर हमारी जंघाएं आपस में मिलती हैं, अंडकोश और गुदा के बीच में एक लाइन बनी हुई है, उसके ऊपर टिका लेते हैं और दूसरे पैर को यहाँ गुल्फ में टिका देते हैं इस तरह, जिससे कि दोनों घुटने ज़मीन पर आ जाएं। इस अवस्था में हम बैठ करके अपनी जो गुदा है उसको भीतर की ओर भींच लेते हैं, जैसे मैंने हाथ की मुट्ठी को भींच लिया है। सामान्यतः क्योंकि जिन लोगों का अभ्यास नहीं होता तो उन्हें लगता है कि तो मुश्किल है, इसके लिए आसान थोड़ा सा होता है कि आसन में बैठे और हथेली को ज़मीन पर टिका करके थोड़ा गुदा को ऊंचा उठा लेते हैं, मांसपेशी अंदर की तरफ सिकोड़ लेते हैं और फिर हिप्स को ज़मीन पर टिका देते हैं। अब मैं मूलबंध में बैठा हुआ हूँ। जिन लोगों को ऐसे बैठना मुश्किल हो तो वो खड़े होकर के भी
गुदा को भीतर की ओर सिमेट करके रखने का अभ्यास कर सकते हैं। जिनको लगता है कि नहीं मैं लेट के करना चाहता हूँ, तो फिर पेट के बल लेट करके इस क्रिया को ज़्यादा अच्छे से कर सकते हैं। यानी मूल बंध गुदा को सिमोटने का जो काम है वह तो खड़े होकर के या पेट के बल लेट करके और या फिर क्रॉस लेग्ड पोजीशन में ऐसे बैठ करके ज़्यादा अच्छा हो सकता है। इसको आप प्रतिदिन अभ्यास में दिन में 2 से 3 बार 1.5 मिनट, 2 मिनट, 3 मिनट इतना केवल इसका अभ्यास करिए। उसके बाद इसको बहुत लंबे समय तक एट स्ट्रेच नहीं करना चाहिए। यानी अगर हम एक बार मूलबंध लगा करके बैठे हैं तो आप सोचेंगे मैं तो 15 मिनट का या आधा घंटे का मूलबंध लगा लूँगा, लगा तो लेंगे, लेकिन वो कॉन्स्टिपेशन को बढ़ा सकता है और कॉन्स्टिपेशन पाइल्स में नुकसान देने वाली चीज़ है। इसलिए बजाय इसके कि एक साथ हम मूलबंध को लंबे समय तक लगाएं, हम दिन में 2-3 बार मूलबंध का अभ्यास करें। दूसरी क्रिया है जिसको मैंने कहा कि महावेद मुद्रा। महावेद मुद्रा में मूलबंध भी लगाना है, पद्मासन भी लगा हुआ होना चाहिए। वही लोग इसको सफलता से कर सकते हैं और बाकी फिर काम चलाओ प्रैक्टिस है। आप पैर फैला करके बैठ करके भी कर सकते हैं, लेकिन जो मैं कर रहा हूँ वो ज़्यादा एडवाइजेबल है और वो ही यौगिक क्रियाओं में डिफाइन भी की गई है कि ऐसे पद्मासन में बैठना, इसी तरह से मूलबंध लगा लेना जैसा कि मैंने अभी आपको बताया था। अब हथेलियाँ ज़मीन पे लगा लेनी हैं, मूलबंध लगा लेना है और ठुड्डी को गर्दन के गड्ढे में टिका करके ये पूरा सांस भरेंगे, ठुड्डी को गर्दन के गड्ढे में लगा देंगे और फिर अपने शरीर को उछालना है इस तरह से कि हमारा जो नितिम्ब भाग है, यानी जो हमारे बटक्स हैं, उनका ज़मीन के ऊपर ताड़न हो, बार बार ताड़न हो और वो ताड़न इसमें हमारे लिए उपयोगी होता है। ये बहुत सारी चीज़ों में लाभकारी है, लेकिन ख़ासतौर से जो पाइल्स की समस्या है उसमें आप इसका ज़्यादा लाभ उठा सकते हैं। इस तरह से बैठे, सांस भरा, सांस छोड़ दिया। ऐसे करने में बस एक चीज़ ध्यान रखनी है कि जो उछलना है इसमें जो मांसल भाग हमारे हिप्स का है वही बार बार ज़मीन पर ताड़न होना चाहिए, हड्डियों को ठोकने जैसा काम नहीं होना चाहिए। तीसरी चीज़ मैंने बताई अश्विनी मुद्रा। अश्विनी मुद्रा में आप पैरों को सामने फैला करके, मैं साइड से आपको दिखाई देता हूँ, इस प्रकार से बैठेंगे कि आपके पैर आपस में मिले हुए हैं, सीधे बैठे हुए हैं और बड़ी सुखद स्थिति में हमें अपने हाथों का ऐसे हुक बना करके उंगलियों का अपने अंगूठों को, दोनों अंगूठों को इस तरह हुक में पकड़ लेना है और जितना हो सके आगे की तरफ झुके हुए, चेहरा सामने उठाए हुए रखना है और जो हमारा नितिम्ब भाग है यानी हमारा वही मूलबंध वाला हिस्सा, उसमें अपनी गुदा को ढीला छोड़ना और संकुचित करना, ढीला छोड़ना, संकुचित करना। जैसे अश्व, इसका नाम ही अश्विनी मुद्रा है, अश्व का मतलब घोड़ा, तो जैसे घोड़ा लीद करने के बाद या गाय भैंस गोबर करने के बाद अपनी गुदा को संकुचित करती हैं और ढीला छोड़ती हैं, उस प्रकार से इस क्रिया को करना है। ये क्रियाएं पाइल्स को तो ठीक करेंगे ही करेंगी, लेकिन साथ में जो हमारे रिप्रोडक्टिव सिस्टम्स हैं उनमें भी ये जान डालती है। पुरुषों के लिए हो या महिलाओं के लिए ये संयम को बढ़ाने वाली क्रियाएं भी हैं। इसमें हमने हाथों से दोनों पैरों के अंगूठों का पकड़ा, पैर घुटने सीधे ही रखने हैं, सामने की तरफ झुकना और चेहरा ऊंचा रखना, इस प्रकार से। माथे पे रिंकल नहीं होना चाहिए। इस तरह से रुकना और इस रुकी हुई अवस्था में गुदा का संकुचन और प्रसारण ये चलता रहना चाहिए। फिर सीधे हो जाएं, मूलबंध को आराम दे दें।
जो लोग अभ्यासी हैं वो इसमें सर्वांग आसन भी जोड़ सकते हैं, यानी लेटे हुए अपने शरीर को पूरे को ऊंचा उठा लेते हैं, पैर आसमान की तरफ और कंधे ज़मीन पर। लेकिन ये बिगिनर्स के लिए थोड़ा सा कठिन हो जाता है, बहुत बार शरीर भी बेडोल होता है, तो उसके लिए हम शुरू में ही सर्वांग आसन रिकमेंड नहीं कर सकते। इसलिए मैंने कहा जो लोग करते हैं वो इसमें सर्वांग आसन भी कर सकते हैं। दो बातें और खास ध्यान रखनी है, वो है कि आप, एक हल्दी होती है जिसको हम बोलते हैं अम्बा हल्दी, आवा हल्दी भी कह देते हैं, अम्बा हल्दी भी कह देते हैं। उस हल्दी को बहुत बारीक पीस करके अपने पास रखिए और प्रतिदिन सुबह एक केला जिसमें आंबा हल्दी, उसको चीरा लगा करके उसके अंदर आमा हल्दी भर करके और फिर उस केले को खा लिया जाए, पहला काम। दूसरी चीज ये है कि इसका प्रयोग लगभग एक हफ्ता करने के बाद, एक सप्ताह तक इसका प्रयोग करें, उसके बाद एक केले में कपूर, जो टिक्की वाला कपूर होता है, वो केला छीला, उसमें उस कपूर की एक जो उसकी टिक्की है उसको उसमें धंसा लिया, लेकिन वो कपूर शुद्ध कपूर होना चाहिए। टिक्की वाला इसलिए मैंने कहा कि बार वो आजकल कुछ नकली कपूर भी आते हैं, उसको आप पहचान सकते हैं। यज्ञ में जो कपूर प्रयोग होता है वो आपके लिए काम आएगा, तो उसको आप कपूर वाला जो केला है उसको जरा सा मुंह में चिकल करके उसको आप निगल लीजिएगा। तो ये आपको केवल एक बार लेना और ऐसे ही 2 दिन छोड़ करके एक बार और ले लीजिएगा, बस। बाकी फिर प्रिकॉशन रखिएगा। तो मैं समझता हूँ कि जो पाइल्स की समस्या है इनिशियल स्टेज पर, तो वो बिल्कुल एकदम बहुत जल्दी ठीक हो जाएगी, और अगर इनिशियल स्टेज के अलावा थोड़ा एडवांस प्रॉब्लम हो गई है तो उसको 2 महीने के ब्रेक के बाद में एक बार फिर इसी प्रक्रिया को कर लें। ये अभ्यास जो बहुत आसान सी क्रियाएं हैं उनको प्रतिदिन अपने अभ्यास का, दिनचर्या का हिस्सा बना लीजिए। देखिए समस्याएं हैं, आती रहेंगी जाती रहेंगी, लेकिन साधकों के लिए, और जो साधक नहीं हैं उनके लिए फिर समस्याएं आती हैं तो वो जाती नहीं, ले जाती हैं।